मॉर्निंग माय ऑल यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होगे। आज मैं आपको ले जाने वाली हूँ भारत के सबसे खूबसूरत रेल यात्राओं में से एक पर, जो है कालका से शिमला टॉय ट्रेन का सफ़र। ये जो टॉय ट्रेन का सफ़र है, अभी हम इस वक्त कालका स्टेशन पे हैं। मेन स्टेशन सामने एंट्रेंस पे है और ये राइट साइड पे इसका ट्रैक जो टॉय ट्रेन का है, राइट साइड पे आगे जाके लास्ट में इनका ट्रैक बना रखा है टॉय ट्रेन का। इसका एक टाइमिंग भी है और एक अलग अलग फेयर भी है इसका, कि आप किस बोगी में सफ़र करना चाहते हो, और टाइमिंग भी अलग अलग है, जो बाद में आपको मैं इंक्लूड करूँगी या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप देख सकते हो। और कैसे जाना है आप बुकिंग भी करा सकते हैं, ऑनलाइन भी बुकिंग अवेलेबल है। हाँ, तो मैं कह रही थी कि हमने ये कालका का जो सफ़र है टॉय ट्रेन का शुरू किया यहाँ कालका से, और बहुत जल्दी में हमने किया क्योंकि मुझे शिमला में कुछ काम था, इसलिए मैंने ये टॉय ट्रेन का जो एक्सपीरियंस है वो लेना था। इसलिए मैंने कहा आज टॉय ट्रेन से चलते हैं, ना कि अपनी गाड़ी से। तो इसलिए मैंने जल्दी में सिर्फ एक जनरल बोगी ही बुक कराई है, जिसमें कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, नॉर्मल सी है। तो चलिए मैं आपको सफ़र की स्टार्ट करती हूँ और आगे जो भी आएगा मैं आपको उसके बारे में बताती चलूँगी। ये जो सफ़र है 96 किलोमीटर का हमारे टॉय ट्रेन का है, बस टाइमिंग होने वाली। तो हमारा सफ़र जो है शुरू होता है कालका रेलवे स्टेशन यानी हरियाणा से। यहाँ से ट्रेन अपनी चढ़ाई जो शुरू करेगी और 656 यानी 656 मीटर की ऊंचाई से बढ़ते हुए करीब 2000 मीटर ऊपर शिमला तक जाएगी। ये जो सफ़र है हमारा 96 किलोमीटर का है, जिसका टाइम 6 घंटे के करीब लगता है, और बीच में 102 होंगे और पहाड़ों के नज़ारे जो आपने सिर्फ फिल्मों में देखे होंगे ऐसे मिलेंगे। अब बस पहला स्टेशन बहुत नज़दीक के साथ घूमन आएगा। अब जैसे आएगा मैं आपको आगे के सफ़र में बताती चलूँगी। बड़ा मज़ा आ रहा है हमें। जब हमने टॉय ट्रेन का डिसीज़न लिया कि हम जाएंगे, मैं बहुत एक्साइटेड थी कि हम इस सफ़र को 6 घंटे निकालें कैसे, लेकिन पता ही नहीं चला ये 6 घंटे कैसे निकल गए। और ट्रेन पहला स्टेशन जो आया है शायद गुम्मन आया है, गुम्मन था। यहाँ पे भी ट्रेन नहीं रुकी है क्योंकि सारे स्टेशनों में वो नहीं रुकती है, कुछ ही स्टेशन है जहाँ पे रुकती है, और एक बीच में शायद स्टेशन है जहाँ पे इसका इंजन चेंज होता है, वो मैं आपको आगे बताते चलूँगी। कालका से शिमला के बीच में शायद 18 स्टेशन आते हैं, और जो फर्स्ट स्टेशन कालका से स्टार्ट होता है और फिर आगे बढ़ते जाता है। आगे जो भी स्टेशन आते हैं उसके बारे में बताते जाएंगे। और नीचे छोटा सा ये विलेज टाइप का बना है, और अब देखो कौन सा स्टेशन आता है। आगे जो भी स्टेशन आएगा मैं आपको उसके बारे में बताती चलूँगी। आप इसकी ट्रेन ऑनलाइन यानी IRCTC से भी, वेबसाइट से भी बुकिंग करवा सकते हैं, एडवांस बुकिंग, क्योंकि जब सीज़न होता है तो यहाँ सीटें मिलना बहुत मुश्किल होता है। उसके अलग अलग कोचेज़ होते हैं और अलग फेयर यानी पैसे होते हैं। और ये सुंदर नज़ारों से हमारी ट्रेन जाते हुए, नीचे NH है और ऊपर से ट्रेन जा रही है, बहुत मज़ा आया। और ये नेक्स्ट हमारा स्टेशन आया शायद सनावारा होगा, हाँ जी सनवारा आ गया है। और यहाँ पे ट्रेन सिर्फ 1 से 1.5 मिनट के लिए ही रुकी थी, आगे जाके तो कुछ है ही नहीं। I wanna go, I wanna know, show me that thing where I don't know, where I don't know, yeah। कालका से शिमला टॉय ट्रेन का जो किराया है 65 रुपीज़ से लेकर 630 रुपीज़ तक का होता है, जो आप क्लास यानी जो आप श्रेणी या क्लास यूज़ करते हो उस हिसाब से फिर होता है। और जनरल टिकट का शायद 25 से 50 रुपये का टिकट का किराया होता है। जनरल टिकट आप नॉर्मल स्टेशन से ले सकते हो, उसमें यह है थोड़ी सी लाइन लगानी पड़ती है लेकिन मिल जाती है। अब नेक्स्ट स्टेशन आया है, अब हम धर्मपुर पहुंच गए हैं। यहाँ ट्रेन अक्सर रुकती है, यहाँ पे आप उतर के चाय नाश्ता भी कर सकते हो और थोड़ा आप रिलैक्स भी कर सकते हो। इसलिए हम भी यहाँ पे नीचे उतरे और हमने भी थोड़ा रिलैक्स किया और थोड़ा सा चाय नाश्ता किया और इन्जॉय किया। और उसके बाद जब ट्रेन चलेगी तो फिर हम आगे आपको मिलेंगे, मुझे भी थोड़ा रिलैक्स होना है। यहाँ के स्टेशन बहुत ही सुंदर बने हुए हैं, लकड़ी से बने हुए स्टेशन है और पुराने टाइम के बने हुए हैं, हेरिटेज टाइप के, लेकिन बहुत सुंदर हैं। देखते ही बनता है, हमारी तो नज़रें ही नहीं हट रही थी सब देखते हुए। बहुत मज़ा आया, मतलब पूरी तरह से टोटली बहुत मज़ा आया हमें यहाँ पे।
अब नेक्स्ट स्टेशन आया है, शायद कुमारहट्टी होगा। हाँ जी, कुमारहट्टी है। ये एक बिल्कुल शांत और सुकून भरा इलाका है। यहाँ पे बहुत शांति है, ज़्यादा यहाँ पे लोग नहीं हैं, लेकिन बहुत अच्छा है छोटा सा स्टेशन। यहाँ पे भी 1 मिनट के लिए ट्रेन रुकी है। अब हम पहुँच गए हैं बड़ोग। ये सबसे खास स्टेशन है। ये टनल नंबर 33 है, जो इस रूट की सबसे लंबी यानी 1143 यानी 1143 मीटर टनल है। यहाँ का जो स्टेशन आप अपने आप में टूरिस्ट स्पॉट्स है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा सुंदर स्टेशन है। ये टनल तो देखने वाली थी, बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पे बड़ौर में। और आसपास का एरिया भी बहुत अच्छा था। यहाँ पे कुछ खाने पीने को था। हमारी ट्रेन थोड़ी देर यहाँ पे रुकी थी और हम यहाँ पे भी नीचे उतरकर हमने इंजॉय किया और कुछ फ़ोटो खिंचाई यहाँ पे। और हम लोग आगे जाके कहते हैं यहाँ पे एक और टनल है जो अब बंद हो गई है, उसको भी हम लोगों ने जाके आके देखा। और यहाँ पे हमारा इंजन है वो चेंज होना था, इसलिए हम लोग यहाँ पे रुके हैं। यहाँ पे भी ट्रेन थोड़ा रुकती है और हमें ज़्यादा टाइम मिला यहाँ पे घूमने का। यहाँ नीचे से हमने कुछ खाने पीने के लिए भी टी और कॉफ़ी और कुछ खाने को लिया और हमने ट्रेन में बैठ के उससे एंजॉय किया। और बहुत ये कटलेट लिया था हमने और एक टी एक एंड कॉफ़ी ली थी और हमने उसे बहुत एंजॉय किया सफ़र करते करते और सब कुछ देखते देखते। बहुत टेस्टी था ये कटलेट। खाते पीते सफ़र करने का मज़ा ही कुछ और है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेशन आने वाला है। अब हम पहुँच गए हैं सोलन। सोलन जो है सिटी है, मशरूम का भी शहर कहते हैं। यहाँ पे मशरूम बहुत ज़्यादा होते हैं और गुड क्वालिटी होती है उनकी। और इसका स्टेशन भी हेरिटेज टाइप का बना है, बहुत अच्छा है। यहाँ पे कुछ लोग चढ़े और कुछ लोग उतरे भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे सवारी होती है शिमला जाने के लिए। और टूरिस्ट बहुत है इस टाइम, जिस टाइम हम लोग जा रहे हैं। और आगे जो हम लोगों ने देखा वो नज़ारे देखते देखते हमारा सफ़र कैसे ये कालका से और शिमला तक कट गया पता नहीं चला। इतने सुंदर सुंदर पेड़, खूबसूरत नज़ारे देखते हुए हम आगे बढ़ते गए और बहुत मज़ा आया हमें। एक बार आप ज़रूर इस टॉय ट्रेन का सफ़र ज़रूर करना, आपको भी बहुत मज़ा आएगा। अब हम पहुंच गए सलोगड़ा पहुंच गए हैं। यहाँ पे जो देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं बहुत सुंदर लगेंगे, आसपास देखोगे। यहाँ के आसपास के जो नज़ारे बहुत ही खूबसूरत हैं। ये स्टेशन भी बहुत अच्छा सुंदर बना हुआ है। और ये जो टॉय ट्रेन है इनकी जो ये ट्रैक होती है, पटरियाँ होती हैं, बहुत छोटी छोटी सी होती हैं, ऐसे लगता है खिलौने जैसी लगती है। और यहाँ पे भी ट्रेन 1 से 1.5-2 मिनट रुकी थी। और जब तक हमने नीचे नहीं उतरे, हम ऊपर से ही हम इंजॉय कर रहे थे, कुछ फ़ोटो खींची हमने। खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए अब हम पहुँच गए हैं, कंडा घाट आने वाला है। और यहाँ की जो खूबसूरत वादियाँ, जब वो हमें पहाड़ों के नज़ारे जो होते हैं ना, जो वादियाँ, जो असली खूबसूरती होती है वो शुरुआत होती है कंडा घाट से। यहाँ से ऊंचे ऊंचे पहाड़, सुंदर सुंदर घाटियाँ और ढेर सारे पेड़ पौधे लगे हुए, बहुत सुंदर नज़ारा था कंडा घाट का। यहाँ पे भी ट्रेन 1 से 1.5-2 मिनट रुकी थी और लोग जो चढ़ने वाले थे वो चढ़े थे, उतरने वाले उतरे थे, क्योंकि छोटे छोटे स्टेशनों पे लोग आराम से चढ़ना उतरना हो जाता है और लोग जल्दी आसानी से बिना ट्रैफिक के शिमला तक पहुंच जाते हैं। बस एक चीज़ है इसमें, सब कुछ ठीक है, बस एक चीज़ है, टाइमिंग बहुत ज़्यादा लगता है। और हम लोगों ने खाया तो था अभी कटलेट और कॉफ़ी चाय पी थी, लेकिन अभी फिर हमें भूख बहुत तेज़ लग चुकी है और धूप भी तेज़ हो रही है, क्योंकि अब गर्मी स्टार्ट हो चुकी है। अब हम केतली घाट पहुँच गए। एक छोटा सा प्यारा सा स्टेशन है, इसके बाद सोगी आएगा जो शिमला के बहुत ज़्यादा नज़दीक है। और इस केतली घाट के बाद एक टनल आएगी, इसके बाद सोगी आएगा। और जो सोगी है वहाँ से जो आपको पहाड़ों के अंदर दिखेगा तारा देवी का एक छोटा सा प्रसिद्ध मंदिर है तारा देवी का, वहाँ से उसके नज़ारे देखने को मिलेंगे। और फिर जूटोंग आएगा जो शिमला के बहुत नज़दीकी बाहर की जो है आउटर है, वहाँ आप पहुँच जाएंगे। वहाँ से आपको समर हिल यानी हिमाचल प्रदेश की जो यूनिवर्सिटी के पास के नज़ारे हैं वो बहुत सुंदर हैं। अब हम पहुँच चुके हैं शिमला। ये आखिरी पड़ाव था हमारी पहाड़ों की रानी का। अब हम आपको सीधे मिलते हैं होटल में। गुड इवनिंग माय ऑल लवली यूट्यूब फैमिली। अब हम पहुंच चुके हैं होटल में। आज हम कहीं नहीं जाएंगे, अब हम सुबह आपको मिलेंगे, शिमला घुमाएंगे आपको मेरा ये टॉय ट्रेन का सफ़र कैसा रहा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करके जाना।
गुड मॉर्निंग माय ऑल लवली यूट्यूब फैमिली। आज हम जाखो टेम्पल जा रहे हैं, जो बड़े हनुमान जी का बहुत सुंदर सा मंदिर है, और हम इस रोपवे से जाएंगे। हमने इसकी टिकट ले ली है और नंबर आते ही हम आपको रोपवे में मिले। हमारा सफ़र जो है रोपवे का वो स्टार्ट हो गया है। एक रोपवे में 4 लोग को बैठाते हैं, 2 इस तरफ 2 इस तरफ, और जो आसपास के रोपवे में चलते हुए नज़ारे हैं, बहुत सुंदर नज़ारे हैं। आसपास जो ये जो जंगल सा एरिया है, फॉरेस्ट एरिया है, पेड़ पौधे हैं, लंबी लंबी सी बिल्डिंगें बनी हैं, बहुत सुंदर लग रहा है। अब ऊपर जाके हम आपको दिखाएंगे जाखो टेम्पल में, हनुमान जी के दर्शन कराएंगे अगर हो सकेगा, और जो सबसे यहाँ शिमला में सबसे ऊंचे लंबे जो हनुमान जी हैं उनके दर्शन कराएंगे। और जब तक आप यहाँ आसपास की वादियों को एंजॉय करो, और जब तक मैं भी एंजॉय करती हूँ। रोपवे से सीधे ऊपर जा सकते हो, ये एक आसान तरीका है ऊपर जाने का। इसमें 5 से 6 मिनट लगते हैं, और एक केबिन में 6 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन हम लोग 4 लोग ही बैठ के गए थे। और इसमें जो एडल्ट का किराया है 500 से 600 रुपये रिटर्न का पड़ता है, और बच्चों का 400 रुपये के लगभग पड़ता है। अब हम ऊपर मंदिर के पास पहुंच गए। हमने यहाँ पे ढेर सारी फोटो खिंचवाई, अभी आपने देखी है। और अब हम जा रहे हैं दर्शन के लिए। दर्शन करके इसके बाद हमने थोड़ा सा वहाँ के आगे गार्डन सा बना है, वहाँ पे हमने घूमा, एंजॉय किया, पेड़ पौधे के पास थोड़ी फ़ोटो रीलें बनाई। और आपको मैं फ़ोटो में दिखाऊंगी, आपको हनुमान जी के दर्शन कराऊंगी। फिर आपको मिलते हैं नीचे जाते हुए रोपवे में। जाखो टेम्पल हिमाचल प्रदेश के शिमला के सबसे ऊंची पहाड़ी जाखो हिल में स्थित है। यह मंदिर भगवान हनुमान जी को समर्पित है। जब लक्ष्मण को युद्ध में शक्ति लगी थी, तब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने हिमालय की ओर जा रहे थे। जाखो मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा में से एक है। इसकी ऊंचाई लगभग 108 फीट यानी 33 मीटर की है। जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे, रास्ते में जाखो पहाड़ी पे कुछ देर के लिए रुके थे। उस समय यहाँ पे ऋषि याकू तपस्या कर रहे थे। उन्होंने हनुमान जी को संजीवनी बूटी का रास्ता भी बताया। कहते हैं जब हनुमान जी यहाँ उतरे थे तो पैरों के निशान भी इसी पहाड़ पे आज भी बने हुए। उसी स्थान पर बाद में हनुमान जी का ये मंदिर भी बनाया। बहुत सारे बंदर, इसलिए खाने पीने का सामान छुपाना पड़ता है। अब हम यहाँ से जाने के लिए तैयार हो गए हैं। इस नीचे जाने के लिए आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक रोपवे वाला होता है और एक लिफ्ट वाला होता है। तो हम लोग रोपवे से आए हैं, क्योंकि हमें रोपवे का भी एंजॉय करना था, वहाँ का एक्सपीरियंस जो था। और अब हमारी रोपवे आ गई है। अब हम आपको नीचे जाते वक्त मिलेंगे, और हनुमान जी के दर्शन आपको रोपवे से कराऊंगी आज मैं। ऊपर से तो था ही, लेकिन नीचे से आपको रोपवे से दिखाऊंगी हनुमान जी कितने लंबे हैं, ऊपर तक दिखते हैं। आप नीचे शिमला में रहोगे तो आप रोपवे वहाँ नीचे शिमला से भी आप ऊपर हनुमान जी के दर्शन कर सकते हो। बहुत दूर तक दिखाई देते हैं हनुमान जी, सबसे ऊंचे शिमला में जब वो बैठे हैं। देखो ये हनुमान जी हैं, ऊपर से दिखेंगे और ये नीचे से भी दिखते हैं हनुमान जी के। आप दर्शन करो और इनके नाम पे एक लाइक कमेंट शेयर जरूर करके जाना। बोलो हाँ जाखो टेम्पल बाबा की जय। जय मेरे बड़े हनुमान जी की जय। इन सुंदर नज़ारों के साथ हम नीचे की तरफ उतर रहे हैं। अब नीचे जाके आपको मैं चर्च रोड दिखाऊंगी, वहाँ की मार्केट दिखाऊंगी। नीचे जो चर्च के पास मैंने फ़ोटो खिंचानी है वो फ़ोटो खिंचाऊंगी, उसको भी डालूंगी मैं। और आप बने रहिएगा, अभी जाइएगा मत। और आपको मेरा ये कालका टू शिमला टॉय ट्रेन एंड हनुमान जी के दर्शन जो हमने रोपवे से किए कैसे लगे, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करके जाना, और चैनल फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब भी करके जाना। अब हम पहुंच चुके हैं मॉल रोड। मॉल रोड में चर्च रोड भी घुमाएंगे आपको, ऊपर चर्च के पास भी ले जाएंगे। चलिए आगे मिलते हैं। ऊपर से ये शिमला का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। वादियाँ इतनी सुंदर लग रही थी कि मन ही नहीं कर रहा था कि हम यहाँ से हटें। बहुत सुंदर लग रहा था। आप एक बार ज़रूर शिमला विज़िट करो और आके यहाँ का मॉल रोड और चर्च रोड भी घूमो। हमने यहाँ की लोकल जो मार्केट है वहाँ विज़िट किया। यहाँ पे कुछ एग्जीबिशन लगा था, और ये जो बिल्डिंग है यहाँ की एक फेमस बिल्डिंग है।
हम घूमते हुए लोकल मार्केट की तरफ निकल पड़े, मॉल रोड की। और बहुत सुंदर है यहाँ पे, चीज़ें बहुत अच्छी हैं और ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, आप अपने हिसाब से देख सकते हो। फिर हम चर्च के अंदर गए, हमने चर्च अंदर से घूमा और चर्च में अंदर से इतना पीस लग रहा था, बहुत शांति मिल रही थी। हमने 2 मिनट चर्च के अंदर बिताए और फिर बाहर चर्च जहाँ पे बना उसके बाहर का एरिया बहुत ही सुंदर है। आप प्लीज़ एक बार रिकमेंड मैं ज़रूर करूँगी, आप एक बार ज़रूर शिमला आओ और यहाँ पे चर्च के पास सारा एरिया कवर करो और मॉल रोड घूमो और वीडियो को पूरा देख के जाना। अब हम वापस होटल पहुँच गए हैं। आपको मेरा ये कालका टू शिमला का जो टूर है टॉय ट्रेन का और रोपवे का कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।